डी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि वे एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। इन तत्वों में वे गुण पाए जाते हैं जो एस और बी ब्लॉक तत्वों के बीच संक्रमणीय होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणुओं में आंशिक भरित डी कक्षक होती है, उन्हें संक्रमण तत्व के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियां हैं जो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 के बीच फैली हैं। इन तत्वों का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों में उपांतिम कोश के डी कक्षक उत्तरोत्तर भरे हुए होते हैं। संक्रमण श्रेणियां 3 हैं। ये इस प्रकार हैं। पहली संक्रमण श्रेणी में 3 डी कक्षकों का भराव शामिल है। ये स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक जाती हैं। दूसरी संक्रमण श्रेणी में 4 डी कक्षकों का भराव शामिल है और इसमें अट्रियम से लेकर कैडमियम तक 10 तत्व शामिल हैं। तीसरी संक्रमण श्रेणी में 5 डी कक्षकों का भराव शामिल है। ये लैंथेनम से शुरू होकर मरकरी तक जाती है। परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या। एक आवर्त में संक्रमण तत्वों की परमाणविक त्रिज्या एस ब्लॉक तत्वों से छोटी और पी ब्लॉक तत्वों से बड़ी होती है। एक श्रेणी में परमाणविक त्रिज्या प्रारंभ में घटती जाती है और 11वें वर्ग तक निकट स्थिरता दर्शाते हुए अनियमितता से बदलती रहती है और उसके बाद 12वें वर्ग में बढ़ जाती है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ डी इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है और प्रभावों को प्रति संतुलित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणविक त्रिज्या कुछ सीमा तक घट जाती है। जिंक, कैडमियम और मरकरी में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण परमाणविक त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे नाभिक के बाह्यतम कोश का आकर्षण बढ़ जाता है। आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या दाएं से बाएं घटती है। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ साथ वो घटती जाती है। समान ऑक्सीकरण अवस्था के लिए साधारणतया नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ आयनिक त्रिज्या घट जाती है।